क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जा रहे हैं? क्या वे अयातुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? और आखिर क्यों? इस एक निमंत्रण ने पूरी दुनिया की कूटनीतिक हलचलों को तेज कर दिया है। ईरान से आई एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नेता को अंतिम विदाई देने की तैयारी है जिसने दशकों तक ईरान की नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा तय की है। आइए जानते हैं कौन है अली खamenei। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। 4 जुलाई को तेहरान का ग्रैंड मसाला लाखों लोगों की भीड़ से भरने वाला है, जहां हर हाथ में तस्वीर होगी और हर आंख नम होगी। हर जुबान पर एक ही नाम गूंज रहा होगा, अली खamenei। ईरान ने उनके अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। 4 और 5 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी और 6 जुलाई को विशाल जनाजा जुलूस निकाला जाएगा। अनुमान है कि करोड़ों लोग इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। दुनिया के कई देशों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। लेकिन यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग की विदाई का माना जा रहा है। अली खamenei का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। एक धार्मिक परिवार से आने वाले खamenei ने बचपन से ही इस्लामी शिक्षा ली, लेकिन उनका झुकाव सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहा। वे धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़े और शाह के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बन गए। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की पूरी तस्वीर बदल दी। इस क्रांति ने शाह की राजशाही को खत्म कर दिया और अयातुल्लाह रुहुल्लाह खamenei के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। खamenei इस क्रांति के बेहद करीबी सहयोगियों में से एक थे। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल पूरे किए। लेकिन असली ताकत उन्हें 1989 में मिली, जब अयातुल्लाह खamenei के निधन के बाद ईरान की विशेष परिषद ने उन्हें देश का दूसरा सुप्रीम लीडर चुना। यहीं से ईरान की सबसे बड़ी शक्ति उनके हाथों में आ गई, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का होता है। सेना, विदेश नीति, न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा, हर बड़े फैसले पर उनकी मोहर जरूरी होती है। इसी वजह से अली खamenei को ईरान का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। अब सवाल ये है कि उनकी मौत कैसे हुई। रिपोर्ट से मुताबिक फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के दौरान तेहरान में उनके आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया और इसी हमले में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे ईरान को गहरे शोक में डुबो दिया और इसे एक युद्ध जैसी स्थिति का सबसे बड़ा मोड़ माना गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका अंतिम संस्कार इतना खास क्यों है। पहली वजह यह है कि वे ईरान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुप्रीम लीडर थे। दूसरी वजह यह है कि उनकी मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई, बल्कि युद्ध के हालात में हुई, जिसके चलते उन्हें ईरान में शहीद नेता के रूप में देखा जा रहा है। तीसरी वजह यह है कि इस्लामिक परंपरा में जल्दी दफनाने की परंपरा होती है, लेकिन सुरक्षा और युद्ध के हालात के कारण उनका अंतिम संस्कार कई महीनों तक टलता रहा। अब जब यह अंतिम विदाई हो रही है तो इसे एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। तेहरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं और पूरा देश अपने नेता को अंतिम सलाम देने की तैयारी में जुटा हुआ है। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, यह एक युग का अंत है, एक नेता की विदाई का क्षण है जिसने दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और मध्य पूर्व की दिशा को प्रभावित किया है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी रहेंगी कि अब आगे क्या होगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होंगे या नहीं। ये देखना अब बहुत दिलचस्प रहने वाला है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट न्यूज।